Class 12th, exercise 1.20. A point charge causes an electric flux of negative 1 into 10 raised to power 3 Newton meter square per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge. यहाँ पे मेरे पास एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आ गई एंड इसके सेंटर में मेरे पास एक चार्ज है. सो लेट इसे हम क्यू से नाम दे देते हैं. सेंटर ओ, उस पर मेरे पास क्यू चार्ज है जिसका रेडियस हमें मालूम है 10 सेंटीमीटर है. सो हमें फाइंड क्या करना है. अब फर्स्ट पार्ट में इफ़ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस. तो अब मुझे क्या कहा गया है कि अगर मैं इस रेडियस को डबल कर दूं, मतलब R10 की जगह 20 ले लूं, तो कितनी फ्लक्स पास होगी थ्रू द सरफेस. बाय गॉस लॉ मेरे पास फाई थ्रू अ क्लोज सरफेस, जो आप कह सकते हैं गॉसियन सरफेस, इज इक्वल टू आता है नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इस क्वेश्चन में मुझे फाई की वैल्यू यहाँ दी हुई है, तो मुझे फाई इन्होंने गिवन दिया था इज इक्वल टू -1.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. रेडियस मेरे पास था 10 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये 0.1 मीटर बन जाएगा. हालांकि रेडियस की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है. आप फार्मूला देख सकते हैं बाय गॉस लॉ कि अगर इसका रेडियस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो जो मेरी फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. तो अगर यहाँ से हम रेडियस डबल भी कर दें तो फ्लक्स रिमेन्स द सेम. सो फ्लक्स हमारी है वो सेम ही रहेगी. तो इसे हम वर्डिंग में लिख देते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ओनली डिपेंड ऑन द चार्ज इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस. जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ओनली डिपेंड कर रहा है कि चार्ज इनक्लोज कितना है बॉडी में, बिकॉज एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है. तो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा चार्ज इनक्लोज में. वो रेडियस पे या साइज पे या शेप पे नहीं डिपेंड करेगा. क्वेश्चन में हमारे पास चार्ज रिमेन सेम रह रहा है, बेशक हम रेडियस जितना मर्जी बढ़ा दें और या जितना मर्जी कम कर दें. हेंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन द सेम, वो सेम ही रहेगा, इज इक्वल टू -1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. सो दिस इज आंसर ऑफ आवर ए पार्ट. अब सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज. ठीक है, अब उसने मुझे पूछ ली कि वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज क्या है मेरे पास. तो सेम बाय गॉस लॉ बी पार्ट को भी हम सॉल्व कर लेते हैं. फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे मेरे पास क्यू निकालना है, तो क्यू इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे मेरे पास फाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. एंड एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास कितनी है, 8.854 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर. तो यहाँ से पहले हम यूनिट्स कैंसिल कर लेते हैं. सो न्यूटन से न्यूटन गया, मीटर इनवर्स स्क्वायर है तो यहाँ से मीटर स्क्वायर गया, तो यहाँ से एक कूलम है, यहाँ पे स्क्वायर है तो इस कूलम से एक स्क्वायर गया, तो सिर्फ कूलम बची मेरे पास यूनिट. -1 को अगर मैं 8.854 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा जो चार्ज है क्यू वो आ जाएगा -8.854 इंटू, अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. सो -12 + 3, तो ये मेरे पास क्या बच जाएगा, -9. सो 10 रेज़ टू पावर -9 कूलम. तो दिस इज़ आवर आंसर. तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है ये टर्म जो है 10 रेज़ टू पावर 9, हम इसे नैनो कहते हैं, स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो हम इस आंसर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू -8.854 नैनो कूलम. So this is our also answer. Both answers are correct.